से बाराती चल रही है, लोग पूछ रहे हैं देखी न ऐसी बारात जी, देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी दोनों हाथ ऊंचा करके सभी लोग, जैसे रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी राम, रघुवर तुम्हारी राम, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी राम, रघुवर तुम्हारी राम, रघुवर तुम्हारी। अरे देखी न ऐसी बारातरी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, 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 कहाँ है दुल्हा। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। अरे सुनी अब थी सकुचात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी, सुन अब दी सकुचात जी, जैसे रघुवर तुम्हारे। दोनों हाथ ऊंचा करके ताली की सेवा, ठाकुर जी के विवाह की बरियाती चलते हैं। पहले से बर ससुरारी बैठे, 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 ससुरारी बैठे जी, ससुरारी बैठे, ससुरारी बैठे जी, ससुरारी बैठे, ससुरारी बैठे जी, ससुरारी बैठे। पहले से बर ससुरारी बैठे, पहले से बर ससुरारी बैठे। अरे सुनी सब हसत ठठात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, सुनी सब हसत ठाठ जी, जैसे रघुवर तुम्हारी। अजी देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी। चली बारात देश कोसल से, चली बारात देश, चली बारात देश कोसल से, चली बारात देश कौशल से, अयोध्या नगर से, जिस कौशल से अयोध्या नगर से, जनक नगर को जात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी, जनक नगर को जात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी। अजी देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी। दुल्हा सरकार की, सभी लोग जयकारा लगाएं, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो दुल्हन सरकार की।
कब मिले हैं श्री राम लखन सो कब मिले हैं रे राम लखन को, कब मिले हैं श्री राम लखन सो कब मिले हैं श्री राम लखन को, राम लखन सो जी राम लखन सो राम लखन को, श्री राम लखन को, कब मिले हैं श्री राम लखन सो सब मिले हैं श्री राम लखन को। अजी पुलक प्रफुल्लित गात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, पुलक प्रफुल्लित गात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, 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 जैसे रघुवर तुम्हारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बाराती जब चली सज धज करके छरे छबीले छेल सरा सूर सुबान जान प्रवीण ऐसे सब जब चले हैं महाराज, दिव्य बाराती जब अयोध्या से चली सारे सुमंगल होने लगे और खाने पीने की भी ढेर सारी सामग्री साथ में भी लेके चले हैं। इधर श्री जनक जी महाराज बारातियों के आगमन की सूचना सुन करके और जगह जगह नदी पर पुल की व्यवस्था की, जगह जगह जलपान भोजन आदि की, क्योंकि अयोध्या से और जनकपुर की दूरी है तो बीच में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसलिए अगमानन जब दीख बराता और आनंद पुलक अतिगाता। और धीरे धीरे देखते देखते जब बाराती चली अयोध्या से तो बिना दूल्हे की बाराती, जब बिना दूल्हे की बाराती चली तो सब लोग पूछने लगे भैया दूल्हा कहाँ है। बोले दूल्हा पहले से बर ससुरारी बैठे। सुन करके लोग हंसते कि वाह वाह बिना दूल्हा के बारात। अब महाराज कई बार तो आगे वाले से पूछते भाई दूल्हा कहाँ है, तो कैसे कहें कि दूल्हा नहीं है। बोले बीच वाले बीच में होंगे, फिर बीच में देखते तो पूछते भैया दूल्हा कहाँ, बोले पीछे होंगे, पीछे वाले से पूछते बोले आगे होंगे। तो लोग बोले कि दूल्हा कुछ गड़बड़ है। तो श्री दशरथ जी ने कहा कि भाव संत देते हैं कि जब बीच मार्ग में जब ऐसे पूछने लगे और दशरथ जी समुचित उत्तर न दे सके तो श्री गुरु वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न इन दोनों को ही दुल्हा के रूप में बना दिया। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि बिना दुल्हा के बारात है। बारात वहां से चली है। इधर किशोरी जी ने मिथिला में पहली बार ऐश्वर्य को प्रकट किया है। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि, अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम इसित्व वसित्व समस्त सिद्धियों को बुला लिया और कहा कि बारात में जितने अयोध्यावासी आवे उनकी सेवा में शुश्रूषा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और वहां से सकुशल बाराती श्री जनकपुर आई है। विश्वामित्र जी महाराज को भी समाचार मिला बाराती आई है, तो महाराज सब देखने के लिए सब आए हैं। दिव्य जनवासी का निर्माण किया गया है और बड़ी जनकपुर की तो ऐसे भव्यता दिव्यता है कि उस विवाह में शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए देवता सब वेश बदल करके आए हैं। देवतागण क्या किए, वहां के सफाई कर्मी के घर इतना दिव्य महल था कि उसी में जाने। बोले नहीं नहीं, बोले ये तो हम कर्मचारी हैं, महाराज का महल कहीं और है, आगे है। ऐसे मतलब वहां के बनिया के घर, वहां सब चारों वर्ण के लोग, चारों सब ऐसे भवन, ऐसे दिव्य अनंत ऐश्वर्य है। आज हर जनकपुर का हर घर ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक घर लग रहा है कि जैसे हर घर में आज विवाह ही हो, क्योंकि बेटी किसी एक की नहीं, बेटी तो सबकी होती है ना, इसलिए बहुत सजा धजा है। और इधर बाराती आ गई है, ऐसा सुन करके श्री राम जी को भी बड़ा आनंद हुआ, मिलने की लालसा हुई। चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु तव सरोवर तक प्यासे। जनवासे पर वहाँ पे आई बाराती और वहाँ पे समधी मिलन का कार्यक्रम हुआ, जो समधी के द्वारा होता है। और इधर द्वारचार के लिए आई बारात दरबाजेरी, परीक्षण चलुआली। तो वहाँ पे अब इधर समधी मिलन हुआ तो गोस्वामी जी इतना दिव्य समधी का वर्णन करते हैं।
प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिक आई। और हम आपको बताएं कि विवाह की तिथि जो है अगहन शुक्ल पक्ष के पंचमी की तिथि निश्चित है, क्योंकि दोनों समधी जो एक तरफ दशरथ जी हैं और एक तरफ श्री जनक जी महाराज है। समधी का मतलब बराबर, जिनकी बुद्धि, ऐश्वर्य, विचार, आचार, कुल, परंपरा बराबर हो उसे समधी कहते हैं। तो समधी मिलन की समता करते हैं। गोस्वामी जी कहा जनक सुकृति मूर्ति वैदेही। जनक जी के पुण्य का प्रताप है कि जगदम्बा जानकी प्रकट हुई, और इधर दशरथ सुकृत, दशरथ जी के सुकृत का फल है कि इधर राम धरे देही, राम जी। इनके समान इन दोनों को समधी देखी आनंद आ गया, समधी मिलन हुआ। इस प्रकार से आगे, और मेरे सज्जनों, जो लोग जाते, छोटे छोटे बच्चे जाकर के, अब पूरी मिथिला में बात फैल गई, पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये, क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी भी वहाँ विराजमान थे, तो वो भी भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। तो देख करके वो भी सुनाते हैं कि पूरे बराती की सूचना सब फैल गई, अब तो कहना क्या है। और धीरे धीरे समय आया, मंगल मूल लगन दिन आवा, लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, लगन दिन आवा, रामा हिम ऋतु अगहन मास, सुहावा सुहावा, ग्रह नीति नखत जोग बर बारो, जोग बर बारो बारो, रामा लगन सोते विधि कीन, विचारो विचारो, रामा लगन सोते विधि कीन, विचारो विचारो। इस प्रकार से बराती आई है, सारे देवता भी इसमें सम्मिलित होने के लिए सब आए हैं। आज इंद्र तो राम जी दुल्हा वेश में जब बने हैं तो देख करके सब देवता धन्य हो गए। सारे जितने लोग, ऐसा विवाह न भूतो न भविष्यति। सुंदर कामदेव आज साक्षात भगवान की सेवा में घोड़ा बन करके आया, और उस पर भगवान जब दुल्हे के वेश में, और बहुत दिव्य झांकी है। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। अब तो जहीं बरबाज राम असवारा, तहीं सारदव, उस घोड़े के शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। और शंकर जी तो आज बड़े परम प्रसन्न हैं, क्योंकि शंकर जी के आज पूरे 15 नेत्र खोल खोल करके और दर्शन कर रहे हैं। इंद्र को आज हजारों नेत्र से श्री राम जी का दर्शन हो रहा है। इधर देवता बारात में आ गए, और जितनी देवताओं की स्त्रियां थी वो जाकर के भवन में स्त्री बन करके और गीत गा रही है, सखी बन करके आनंद ले रही है। सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सुहानी। इस प्रकार से सारे विधि, मेरे सज्जनों, आप जानते हैं विवाह की विधि तो बहुत अद्भुत है। पूरी रात अगर इसकी कथा कही जाए, तब बारात के आगमन के बाद परिछन हुआ, मंगल गान हुआ, स्वस्ति वाचन, संकल्प, मातृका पूजन, और उसके बाद दूल्हे का आगमन का जो है। तो इसलिए यहाँ पे, और इधर राम जी अपने पिताजी से मिले हैं, देख करके बहुत आनंद हो रहा है। दशरथ जी ने देखा है, हृदय से चिपका लिया है अपने राघव को, और अपने पिता को देख करके राम जी भी चिपक गए हैं। और चारों ओर सखियां सब गीत ही गीत गा रही हैं। और इस प्रकार से अब दिव्य मंडप बना है। और मेरे सज्जनों, जैसे राम जी पहले ही आ गए थे, इसलिए परीक्षा हुआ था नहीं, इसलिए मंडप के आगमन के पहले फलदान जिसे कहा जाता है। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, जनवासे में ही तिलक
चढ़ाया गया। चारों कुंवर बैठे छवि छहरत, होत सुमंगल तेहि क्षण क्षण के, आज तिलक चढ़े रघुनंदन के। सब प्रसन्न है, लेकिन थोड़े दशरथ जी चिंतित हैं। दशरथ जी की चिंता को देख करके श्री जनक जी को श्री वशिष्ठ जी ने बुलाया और जनक जी ने अपनी ओर से एक घोषणा की पूरी समाज में। कहा कि पूरे समाज में उन्होंने घोषणा की, जनक जी महाराज का जो नाम है वो शीरध्वज नाम है। उनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज, जो सांकास्य देश के राजा हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं कुशध्वज की दोनों बेटी अपने भरत और शत्रुघ्न के लिए मैं वरण करता हूं। कहते ही जय जयकार हो गया, आनंद हो गया। यानी कि दुल्हा पक्ष की ओर से प्रस्ताव दिया गया। तो जनक जी महाराज एकदम प्रसन्नता से, क्योंकि उनके छोटे भाई, उनकी भी 2 बेटियां, तो उन दोनों बेटियों के साथ अब तो 4 दुल्हा, अब तो कहना ही क्या है। और अब तो विवाह की विधि जो होती है 2 प्रकार की विधि है, लौकिक विधि और वैदिक विधि। तो वहाँ सुंदर मंडप बनाया गया है। और उसके बाद मेरे सजनों, अब दुल्हा को धीरे धीरे मंडप की ओर ला रहे हैं। और दुल्हा आए दुअरिया ये, देखो देखो गोरिया, दुल्हा आए दुअरिया ये, देखो देखो गोरिया। वहाँ पे मैया सुनैना के द्वारा परिचय हुआ है। वहाँ से धीरे धीरे दिव्य मंडप बनाया गया है। मंडप की ओर दुल्हा सरकार को लाया जा रहा है। और वहाँ पे सखियाँ जो मजाक कर रही हैं, सखियाँ मजाक भी करती है। और उसके बाद धीरे धीरे और राम जी चलते हैं। इस प्रकार से दुल्हा सरकार मंडप में आ गए। और वहाँ पे दोनों कुल के पुरोहित श्री शतानंद जी और श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हैं। और दोनों के द्वारा लौकिक और वैदिक दोनों कर्म से विवाह की रीति संपन्न कराई जा रही है। पूरा समाज जुड़ा हुआ है। और उसके बाद श्री किशोरी जी दुल्हन के वेश में दिव्य यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। विप्र वृंद जो थे वेद मंत्र पढ़ने लगे। और आचार्य करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा, वही देवताओं की पूजा होने लगी। और उसके बाद वहाँ पे यज्ञ होने लगा, होम होने लगा। साक्षात अग्निदेव हविष्यान ग्रहण करने के लिए प्रकट हो गए। और इधर सारी विधि बताने के लिए, क्योंकि किशोरी जी की ओर से सची शारदा आदि थी, ये सब विधि बता रही हो। और इधर श्री सुनैना जी की भी अद्भुत अनंत ऐश्वर्य का वर्णन, जनक पाठ महिषी जगजानी, सीय मातु की मिजाई बखानी। और जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। इस प्रकार से जनक जी के वाम भाग में विराजमान श्री सुनैना महारानी। इधर वेद मंत्र का भी पाठ चल रहा है, वहाँ लौकिक गीत भी चल रहे हैं। और उसके बाद पांव पखारने की, जो अपने जमाता के पांव पखारने, आहा अद्भुत आनंद है। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुरी, उमगी जनु चहुदिशि सोई। कहा कि ये जो पद बड़ा दुर्लभ है आश्री जनक जी को। और उसके बाद मेरे सज्जनों, उसके बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ है। श्री किशोरी जी का हाथ लेकर के श्री जनक जी ने अपनी बेटी का हाथ श्री राम जी को दिया। कैसे दिया? कहा कि हिमवंत जिमि गिरजा मही सही, हरिहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सीय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। जिस प्रकार से हिमाचल राज ने गिरिजा जी को श्री शिव जी के हाथों में सौंपा, जिस प्रकार से समुद्र ने लक्ष्मी जी को नारायण जी को सौंपा, इस प्रकार से श्री जनक जी ने किशोरी जी को राम जी के हाथों में सौंपा। और उस समय बड़ा आनंद, देवता सब मंगल गान करने लगे। और उसके बाद भावर पढ़ने लगे। चारों दुल्हा देत भंवरिया ये, चारों दुल्हा देत भंवरिया ये,
चारों दुल्हा देत भंवरिया ये चारों दुल्हा देत भंवरिया रे संग सोहत सिया सुकुमरिया ये संग सोहत सिया सुकुमरिया ये चारों दुल्हा देत भंवरिया ये चारों दुल्हा देत भंवरिया रे श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया हरे हरे होत जहूँ बोरिया हे हरे हरे होत जहूँ बोरिया हे चारों दुल्हा देत भंवरिया ये चारों दुल्हा देत भंवरिया हे कुंवरु कुंवरी गल भावर देहि कुंवर कुंवर कल भावर देहि नयन लाभ सब सादर लेहि नयन लाभ सब सादर लेहि हरे हरे होत चहु बोरिया हे हरे हरे होत चहु बोरिया हे चारों दुल्हा देत भंवरिया हे चारों दुल्हा देत भंवरिया हे कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही। तो भावर कब होता है? गठबंधन किया जाता है। तो गठबंधन करके उसके बाद भावरी पड़ रही है और उसके बाद भावरी के बाद सिंदूर राम सिया सिर सिंदूर देही शोभा कहिन जात विधि के ही सुंदर सिंदूर का दान किया गया है। उसके बाद मेरे सजनों अरुण पल पराग जलज भरने के सिंदूरदान के बाद फिर दिव्य वशिष्ठ जी की आज्ञा से दिव्य सिंहासन पर बैठाया गया। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से राम जी के विवाह का उल्लेख करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं एक एक भाइयों का करूं तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। इसलिए तनक तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी कहे मांडवी श्रुति कीरति उरुमिला कुंवरी लय हंकार के। उनके लिए भी जो मंडप में जो व्यवस्था थी और मंडप के अनुसार कहा कि कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सबरीति प्रीत समेत करिसो ब्याह नृप भरत ही दही। श्री मांडवी जी भरत जी को समर्पित की गई और उसके बाद उर्मिला जी श्री लक्ष्मण जी को श्री शत्रुघ्न लाल जी को श्रुति कीरति समर्पित की गई। इस प्रकार से कहा कि जसी रघुवीर ब्याह विधि वर्णी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। इस प्रकार से विवाह सबका हुआ है। तो आइए हमारे व्यास जी बहुत सुंदर सुंदर अब फास्ट भजन चलेंगे एक दो और सबको नृत्य करने वाले भी तैयार हो जाएं और बढ़िया आज हाँ जी हाँ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ और नृत्य करने वाले अपने स्थान पर उठ करके आनंद से नृत्य करें और जो नहीं नृत्य करेंगे वो ताली बजाएंगे। लगना चाहिए कि राम जी का विवाह हुआ। आज सिया राम शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। ऐसा लगता है मेरे भगवान की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। लगता है ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज
आज सिया राम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। राम सुकुमार सलोने सिया की मोहन सूरत, राम सुकुमार सलोने सिया की मोहन मूरत। हो महामाया सिया राम ब्रह्म से काम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।